तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट की टीम समंदर की तह में पहुंच चुकी थी। मंदिर के बॉटम में उनको ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए नजर आए। को देखकर ये मालूम होते हैं कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि इनको खास इस शेप में काटा गया है। ये पत्थर अपने अंदर इतिहास के कौन से राज छुपाए बैठे थे, इनका पर्दा जल्द ही फाश होने वाला था। नाज़रीन, ये अंडर वाटर रिसर्च इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल में चल रही थी। अलेक्जेंड्रिया एक हिस्टोरिकल सिटी है को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 331 सी में इजिप्ट पर कब्जा करने के बाद बनाया था। इस तरह आज दुबई की इम्पोर्टेंस है, इसी तरह 2350 साल पहले दुनिया में अलेक्जेंड्रिया की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती थी। ये उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड का मरकज बन चुका था। यहाँ दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा लाइट हाउस भी बनाया गया। लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी और समुद्री जहाज मीलों दूर से ही इस लाइट हाउस को देख सकते थे। इस तरह से ये लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया की शान और कदीम दुनिया का 7वां अजूबा माना जाने लगा। इसके साथ साथ इसकी एक और अहमियत भी थी। दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे पहला लाइट हाउस भी था। एशियन वर्ल्ड के टोटल 7 वंडर्स हुआ करते थे। इनमें से 2 एशियन इजिप्शियंस ने ही बनाए थे। इनमें पहला है पिरामिड्स ऑफ गीजा जो अभी तक सही सलामत खड़े हैं। दूसरा अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस जिसको फेरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने बनाया था। ये उस दौर में दुनिया के लिए बिल्कुल अनोखी चीज थी। लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थरों से बना एंशिएंट इंजीनियरिंग के जेवर का दर्जा रखता था। अगर आज अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर हमें ये लाइट हाउस नजर नहीं आता, इसका सबूत हमें हिस्ट्री की चंद किताबों में मिलता है। इसकी असल तस्वीर और ये कैसा दिखता था, इसके बारे में हिस्टोरियन की अपनी अपनी राय है। कुछ कहते हैं कि ये समंदर में 50 किलोमीटर दूर बना हुआ था। कुछ का ख्याल है कि ये इतना ऊंचा था कि ऊपर से गिरने वाला पत्थर 2 दिनों में नीचे आता था। हुआ कुछ यूं था कि इजिप्ट की ये नई सरकार आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ गई। अलेक्जेंड्रिया का मशहूर ज़माना लाइट हाउस लावारिस हो गया और वक्त के साथ मेंटेनेंस न होने की वजह से इसकी कंडीशन खराब हो गई। जहाँ ये बना था वहाँ समंदर ने कब्जा करके इसकी फाउंडेशन को खोखला बना दिया। फिर ईयर 1480 में तकरीबन आज से करीब 550 साल पहले ताकतवर अर्थक्वेक ने इस लाइट हाउस को उखाड़कर समंदर में फेंक दिया। 1700 साल शानो शौकत से खड़ा रहने वाला लाइट हाउस एक रोज ऐसे गायब हुआ जैसे ये कभी बना ही नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस की हिस्ट्री भी धुंधली होती गई। आज ये हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये समंदर के इस हिस्से में खोया था। आज अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की एंट्रेंस है। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इस गुत्थे को सुलझाने के लिए पिछले 20 सालों से मेहनत कर रही है। उन्होंने समंदर के अंदर जाकर अंडर वाटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मदद हासिल करने का फैसला किया। का मकसद ये था कि किसी भी तरीके से लाइट हाउस को और उसके डिज़ाइन को डिजिटली दोबारा बनाया जाए। मंदिर के कई फुट नीचे उन्हें ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए मिले। इनकी साइज और शेप देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि इनको खास काटा गया है। ब्लॉक्स वाकई अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का हिस्सा है, इस बात को साबित करना काफ़ी मुश्किल है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री में लाइट हाउस के डिज़ाइंस में काफ़ी टकराव पाया जाता है। ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने फोटोग्रामेटिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। में हज़ारों लाखों फोटोज़ को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से 3D ग्राफिक में कन्वर्ट किया जाता। 28 घंटों की डाइविंग और 50,000 फोटोग्राफ्स लेने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के पास इतना डेटा इकट्ठा हो चुका था इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जा सके। 600 सालों में पहली बार अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का 3D मॉडल के जरिए मुआयना किया गया। मलबे में तकरीबन 3000 ब्लॉक थे जो 3 एकड़ रकबे पर फैले हुए थे। में स्टैचूज की फाउंडेशन और बड़े बड़े पिलर भी शामिल थे। कुछ डिज़ाइन ऐसे भी थे जो लाइट हाउस की ओरिजिनल शेप को बनाने में मदद दे सकती है, पर यह काम इतना आसान भी नहीं। 3D ग्राफिक के जरिए ही इन 3000 ब्लॉक्स को जोड़ना एक जॉइंट पजल को सॉल्व करने के बराबर था। मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी वजह से साहिल पर ही पड़ा है, पर यह है क्या चीज़? आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये लाइट हाउस के दरवाजे के पिलर लगते हैं। पानी के मलबे पर गौर किया गया तो ऐसे ही 2 पिलर्स वहाँ भी पड़े दिखाई दिए। ऐसा मालूम होता है कि ये सब एक ही दरवाजे के अलग अलग पीसीज हैं। इन पिलर्स के 3D मॉडल को कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए जब जोड़ा गया, हैरत अंगेज तौर पर ये बिल्कुल ठीक से एक दूसरे में फिट हो गए। ग्रेनाइट्स ब्लॉक के बीच में शायद लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था। 600 साल पहले तबाह हो जाने वाले अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का दरवाजा
इस तरह से दिखता था कि ऊंचाई 41 फीट और वजन 240 फीट से भी ज्यादा था। दुनिया के कदीम अजूबे की खोई हुई पहचान काफी हद तक वापस लौट चुकी थी, लेकिन दरवाजों के अलावा बाकी लाइट हाउस कैसा दिखता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए भरपूर कोशिश की। उन्होंने उस जगह का दौरा किया जहाँ लाइट हाउस खड़ा होता था। यहाँ अब एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, को क्विट बे फोर्ट कहा जाता है। साल 1477 में बनी थी। लाइट हाउस के गिरने के सिर्फ 42 सालों के बाद किस्मती से इस फोर्ट के अंदर एक दिलचस्प इशारा मिला। इस फोर्ट की मस्जिद का डिजाइन ऐसे ही है जैसे लाइट हाउस का डिजाइन है। बात के काफी चांस थे कि जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी उन्होंने अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस को ट्रिब्यूट देने के लिए इसका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही बनाया था। बेशक इसका साइज उतना बड़ा ही नहीं, लेकिन इसके अंदर का मंजर किसी कदीम लाइट हाउस जैसा ही था। क्या अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस वाकई ही ऐसा दिखता था? थ्योरी को सॉल्व करने के लिए 3D मॉडल को हिस्ट्री में पाए जाने वाली किताबों के मॉडल के साथ मैच किया गया। फिर 1325 में ब्रोकन स्कॉलर इब्न बतूता ने लिखा, लाइट हाउस की दीवारों की मोटाई 10 स्पेंस है। उस दौर में किसी भी चीज के साइज को हाथ से मेजर किया जाता था। अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक एक स्पैन कहलाता है। काठ का एक स्पैन तकरीबन 8 इंचेस बड़ा होता है। 10 स्पैन 6 फुट 7 इंचेस बनते हैं। हैरतअंगेज तौर पर 3D मॉडल से बनाए गए लाइट हाउस के डिजाइन में जब दीवारें ऐड की गईं, उनकी मोटाई ठीक 6 फुट 10 इंचेस बनती है। 700 साल पहले इब्न बतूता की बताई हुई साइंस से 3 इंचेस बड़ी। आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल चुका था के मुताबिक इब्न बतूता की लिखी हुई अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस की किताब के बारे में गौर करने से मिलने वाली मालूमात सही साबित होने के काफी ज्यादा चांसेस थे। ये लिखी गई डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जब लाइट हाउस के बकाया हिस्से के 3D मॉडल को बनाया गया, सब ये देखकर हैरत ज़दा रह गए। ये वैसे ही दिख रहा था जैसे क्विट बे फोर्ट की मस्जिद आज दिखती है। अलेक्जेंड्रिया म्यूजियम में रखे स्टैचू लाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े कुछ इस तरह दिखते थे। 130 फीट ऊंचा ये लाइट हाउस किसी जमाने में दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर्स में शुमार होता था। ये टॉप पर लोहे से बने आईने लगे थे जो दिन में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे कि रात के वक्त इसके अंदर आग लगाकर बहरी जहाजों को रास्ता दिखाया जाता था। अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस के बारे में एक्सपर्ट का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। लाइट हाउस तबाह होने के 42 साल बाद बे फाउंड के बिल्डर्स ने इसमें मौजूद मस्जिद को ट्रिब्यूट के तौर पर बनाया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।